जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, छा गए पवन सिंह और निशांत। फाइनली पूरी हो ही गई हसरत। दोस्तों, पवन सिंह कब से टकटकी लगाए इंतजार पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज का दिन उनके लिए मानो बड़ा सपना पूरा हो गया। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार, लेकिन कहां गए उपेंद्र कुशवाहा वाले दीपक प्रकाश। दोस्तों, एक तरफ भोजपुरी के सुपरस्टार से नेता बने पवन सिंह और दूसरी तरफ सत्ता के सबसे बड़े चेहरे के बेटे निशांत कुमार, दोनों ने एक साथ ऐसी एंट्री मारी कि अब हर कोई बस यही पूछ रहा है, क्या बिहार की राजनीति में शुरू हो चुका है नया दौर? क्या स्टार पावर और पॉलिटिकल पावर का ये मेल बड़ा गेम बदलने वाला है? पटना के विधान परिषद में आज का नज़ारा अलग सा था। आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह, जिन्हें कितनी बार भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का सामना करना पड़ा, बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए, फिर लाए गए, फिर खड़े हुए, फिर लाए गए, प्रचार किया, लेकिन अब लंबे वक्त सेवा करने का फल इन्हें मिल गया है। आज शपथ लेकर हसरत उनकी पूरी हो गई है। पावर स्टार पवन सिंह विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ली, औपचारिक रूप से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। पटना स्थित बिहार विधान परिषद परिसर में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित 10 विधान परिषद सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों, समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह से हुई। इसके बाद भाजपा के अनिल ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी, उन्होंने शपथ ली। चौथे क्रम पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली, जबकि उनके बाद पांचवें क्रम पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने शपथ ली। निशांत और पवन सिंह दोनों पहली बार विधान परिषद पहुंचे हैं। मैं निशांत बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं पवन सिंह, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय श्रेष्ठ डॉक्टर भारती मेहता, दोस्तों, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर निर्वाचित किए गए हैं। नीतीश कुमार ने 5 मार्च 2026 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। शपथ ग्रहण के दौरान 3 नवनिर्वाचित महिला सदस्यों ने भी विधान परिषद की सदस्यता एक तरह से शपथ ली। इनमें जेडीयू की भारती मेहता, इसके अलावा शिवरानी देवी के अलावा शीला प्रजापति शामिल रहीं। इसके बाद भाजपा के संजय मयूख ने शपथ ली, जबकि राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुनील सिंह ने भी सबसे आखिर में सदस्यता की शपथ ग्रहण की है। दोस्तों, बिहार विधान परिषद के इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्य औपचारिक रूप से सदन का हिस्सा बन गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की हो रही है, जिन्होंने मनोरंजन जगत से सक्रिय राजनीति तक का सफर तय किया है। अब विधायक
यानी परिषद सदस्य के रूप में अपनी नई भूमिका की शुरुआत। और सबसे महत्वपूर्ण, पवन सिंह का नाम इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने बार बार पवन सिंह को सिर्फ लॉलीपॉप दिया था। अब पवन सिंह लंबे इंतजार के बाद उनके ये फल मिला, सब्र का फल इसे कह लें, या अब जो भी हसरत कहें, जो भी सपना कहें, वो उनका आज औपचारिक रूप से पूरा हो गया है। दूसरी तरफ पवन सिंह के अलावा जो दूसरे नाम की चर्चा रही वो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। ये भी विधान परिषद में पहला इनका कार्यकाल है, पहली बार राजनीति में 52 बरस के, इन्हें आप युवा नेता कहिएगा, हाँ 52 साल की उम्र में। शपथ ग्रहण के बाद सभी सदस्यों ने सदन की गरिमा बनाए रखते हुए जनता के हित में कार्य करने का संकल्प दोहराया। जो दोहराते हैं, करते क्या है आप बेहतर जानते हैं। शपथ लेने के बाद निशांत कुमार अपने पिता पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। तो भोजपुरी देखा दोस्तों आपने, पवन सिंह की पॉलिटिक्स में दमदार एंट्री, निशांत कुमार का पहला सियासी कदम, दोनों की ये नई शुरुआत सिर्फ एक शपथ नहीं बल्कि आने वाले बड़े सियासी खेल का संकेत मानी जा रही है। क्या पवन सिंह अपने स्टार इमेज को वोट बैंक में बदल पाएंगे? क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले जाओ? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लगातार एक्शन, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार, अस्पतालों की चरमराई व्यवस्था को ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सवाल बड़े हैं, जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर है, बिहार की राजनीति में नया रंग, नया जोश, नया खेल भी संभवतः शुरू हो गया। लेकिन दीपक प्रकाश के बेटे मंत्री पंचायती राज विभाग के दीपक प्रकाश का फाइनली माना जाए पत्ता कट गया, गायब रहे वो, ना उन्हें टिकट दिया किसी ने, ना उम्मीदवार बनाया। और भाई जाहिर सी बात है, अब जब नहीं लिया तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तो उनके साथ खेला इधर। अब पवन सिंह का आगे करियर कैसा होता है? निशांत कुमार अब फाइनली विधान परिषद औपचारिक रूप से उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर लिए। इस आज के इस 10 नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण पर बिहार की राजनीति पर राय आप जो भी रखते हो, पवन सिंह के इंतजार और इस सब्र के फल को लेकर राय जो हो आप दीजिएगा। निशांत कुमार कैसा काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग क्या सुधर पाएगा? स्वास्थ्य महकमा, और जिस तरह से निशांत खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जितनी धांधली, जितनी अनियमितताएं स्वास्थ्य विभाग में संभवतः किसी में नहीं होंगी, जिम्मेदार कौन? बीजेपी के मंगल पांडे अभी तक पर्देदारी क्यों कर रहे थे? व्यवस्थाएं घुट घुट के दम तोड़ रही थी। खैर बहरहाल राय जो दीजिएगा।